जय श्री सीताराम। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक हे न चलै नरि मोह बस कल्पई पंथ अनेक सियावर राम जय जय राम। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बहुधाम संवारहि धाम जति विषया हरि लीन नरई बिरति तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कल कौतुक तात न जात कही कुलवंती निकारहि नारी सती रे आने चेर निबेर गति सुत मानहि मातु पिता तब लो अबलानन दीख नहीं जब लो ससुरार प्यार लगी जब ते विपरूप कुटुंब भये तब ते नृप पाप परायण धर्म नहीं कर दंड विडम्ब प्रजा नितहि धनवंत कुलीन मलिन अपि युज चिन्ह जने उघार तपी नहीं मान पुराण नबे नहीं जो हरि सेवक संत सही कलिसो कवि वृंद उदार दुनी न सुनी गुण दूषक भ्रात न कोपि गुणी कलिवार ही बार दुकाल परे बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे राम। कलयुग में सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हेतात कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रुरूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही दंड देकर उसकी विडंबना किया करते हैं। धनी लोग मलिन होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का, जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते। कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं राम। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं राम। सुन खगेश कलि कपट हठ दंभ द्वेष पाखंड मान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्रह्मांड तामस धर्म करई नर जप तप व्रत मखदान देव न बरसै धरनी भय न जामय धान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि हर महादेव शंभो। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट हठ दंभ द्वेष पाखंड मान मोह और काम अर्थात काम क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए। मनुष्य जब तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न नहीं उगता नहीं राम। अब लाकच भूषण भूर क्षुधा धनहीन दुखी ममता बहुधा सुख चाहै मूढ़ न धर्म रता मति थोरी कठोर न कोमलता नर पीड़ित रोग न भोग कहीं अभिमान विरोध अकार नहीं लघु जीवन संबत पंचदशा कल पांत न नास गुमानु असा
कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा, नहीं तोस विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भय मंगता, ईर्षा परुषा चर लोलुपता, भरपूर रही समता विगता, सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए, दमदान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचन ताति गनी, तनु पोषक नारी नरासिग, सगरे पर निंदक जे जग मो बगरे राम। मनुष्य जब तप यज्ञ व्रत और दान आदि तामसी भाव से करने लगे, देवता पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ उगता नहीं, स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं, वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं, वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है, बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है, मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं, 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल कर डाला, अस्त व्यस्त कर डाला, कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता, लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है, जाति कुजाति से भी लोग भीख मांगने वाले हो गए, ईर्ष्या डहा कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं, समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं, वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए, इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही, मूर्खता और दूसरों को ठगना ये बहुत अधिक बढ़ गया, स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं, जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले हैं राम। सुनु ब्यालारी काल कल मल अवगुण आगार, गुणउ बहुत कल जुग कर बिनु प्रयास निस्तार, कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जो गति होई सो कल हरि, नाम ते पावै लोग राम सिया राम हरे। हे सर्पों के शत्रु गुरु जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरई भव पानी, त्रेता विविध जाग नर करई, प्रभु समर्पि करम भव तरई, द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरई उपाय न दूजा, कलि जुग केवल हरि गुण गावा, गावत नर पावई भव थावा, कलि जुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, सब भरोस तज जो भज रामई, प्रेम समेत गाव गुण ग्रामई, सोई भव तर कछ संशय नाई, नाम प्रताप प्रगट कलि माई, कलि करे एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापारा। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं, हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भव सागर से पार हो जाते हैं। द्वापर में रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं।
दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की था पा जाते हैं। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है, श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। राम कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। प्रगट चार पद धर्म के, कलिमऊ एक प्रधान। जेन केन विधि दीने, दान करे कल्याण हरि। हरे राम जय जय राम। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। क्यों कि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। धर्म के 4 चरण प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है, जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित्य जोग धर्म होई सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञान, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। शुद्ध सत्व समता विज्ञान, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है, जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नृत्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्युग का प्रभाव जाने। सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रिता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। राम तामस बहुत रजोगुण तोरा, कलि प्रभाव विरोध चहुओरा। बुध जुग धर्म जान मन माही, तजिय धर्म रति धर्म कराई। काल धर्म नहीं व्यापहि ताई, रघुपति चरण प्रीति अति जाई। नटकत विकट कपट खगराया, नट सेवक न व्यापहि माया। राम तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। जिसका शिवनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नटके सेवक जमूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जान। भजिए राम तजि काम सब, अस विचार मन मान। एहि कल काल बरस बहु, बसे अवध बिहगेश। परे उद काल विपत्ति बस, तब मैं गयो विदेश। राम श्री हरि की माया
के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। हे पक्षीराज, उस कल काल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय।